हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वाली जिसकी डिमांड आप सब ने बहुत ज़्यादा की थी और आप सबको मेरी ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं, तो मैं उसी तरह के ना कोई और नए डिज़ाइन में, जैसे कि आपने डिमांड की थी वैसे ही लाई हूँ। तो और मैं आपको ये बता दूँ, ये मेरी 2 प्लाई की वूल है और ये मेरा 3.50 mm का क्रोशिया है, यानी कि 9 नंबर का। क्योंकि आप मुझसे है ना हमेशा है ना कभी पॉइंट पूछते हैं तो कभी नंबर, तो मैंने आज दोनों एक साथ बता दिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए पहले मैजिकल रिंग बनाएंगे। मैजिकल रिंग क्या होती है, देखिए इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे, धागे को इस तरह से पकड़ के, और ये दोनों उंगलियों पे इस तरह से निकाल लेंगे और इस धागे के ऊपर इसे इस तरह से निकालेंगे। और ये देखिए यहाँ पे निकाल के हम इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी मैजिकल रिंग बन के तैयार हो गई। अब हम इसमें 1 2 3 चैन लेंगे और एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया हम इसमें बना लेंगे। ठीक है, 8 डबल क्रोशिया बना के देखिए, ये जो हमारा 8वां डबल क्रोशिया है ना, उसे इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो हमारा खाली धागा है इसे इस तरह से खींच देंगे। तो ये देखिए हमारी मैजिकल रिंग बन गया ना, ये देखिए राउंड बन के तैयार हो गया। अब जब हमने जहाँ पे चैन ली थी वहीं पे डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा एक राउंड तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे ना फिर से 3 चैन लेंगे और ये देखिए फर्स्ट वाली चैन में ही डाल के हम 2 डबल क्रोशिया, फिर अगले वाली चैन में फिर से 2 डबल क्रोशिया, ऐसे ही हर एक चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो ये पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना हर एक चैन में 2 ये डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ठीक है, अब ये हमने चैन में डाल के ही इसे जॉइंट कर दिया। फिर यहाँ पे है ना फिर से 3 चैन लेंगे और फिर से हर एक चैन में डालते हुए हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमें हर एक चैन में ना 2 डबल क्रोशिया, जैसे हमने इससे पहले बनाए हैं ना, वैसे ही सभी में बना लेंगे। तो पूरे में बना के फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये 3rd रो में भी हमने इस तरह से ये कर लिया है और ये चैन पे डाल के हम इसे जॉइंट कर देंगे। फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे और अब हमें क्या करना है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए पहली चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर उससे अगली चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उससे अगली चैन में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और उससे आगे वाली चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे ही हमें ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। एक चैन में हमें 1 बार बनाना है और एक चैन में हमें 2 बार बनाने हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम यहीं पे इसे डाल के जॉइन कर देंगे और ये देखिए अच्छे से हम इसे जॉइंट कर लेंगे। अब हम ये वाइट वाले धागे को छोड़ देंगे और अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो ग्रीन वाला धागा है वो हम इसमें ना जॉइंट कर लेंगे। पहले इसमें नॉट लगाएंगे इस तरह से और नॉट लगा के यहीं पे इस तरह से इसे अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे, ये देखिए 3 चैन ले ली, फिर 1 2, एक सेकेंड रुकिए, ये कुछ अड़ रहा है इसमें। तो ये देखिए हमने फिर से ये 2 चैन लेंगे, 1 2 3 पहले ले ली, फिर 2 चैन और ये 3 चैन, और यहीं पे डाल के जो ये हमने शुरू में 3 चैन ली थी वो एज अ डबल क्रोशिया थी और ये 3 हमने चैन ली हैं और ये देखिए एक डबल क्रोशिया इस तरह से हमने बना दिया। फिर यहाँ पे बिना चैन लिए 1 2 1 2 3
ये देखिए, एक चेन, दो चेन और ये तीन चेन छोड़ के, और ये फोर्थ वाली चेन में डाल के हम एक डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, अब हमें बिना चेन लिए एक दो तीन चेन छोड़ के फोर्थ वाली चेन में डाल के फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन लेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे ही हम है ना ये पूरे में बना लेंगे। पूरे में बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें है ना क्या करना है। तो ये देखिए, यहाँ तक ये हमारा है ना मैंने बना लिया है। और जो ये शुरू में तीन चेन ली थी ना, एक दो तीन, ये थर्ड वाली में डाल के अब हम यहीं पे इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे और यहीं पे इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा है ना कुछ इस तरह से ये बन गया है। अब हम इसमें है ना इससे फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा टी कोस्टर है ना, ये मैंने ना बहुत सारे बनाए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको है ना समझ आएगा। और ये देखिए, जितनी देर मुझे आपको बताने में लग रही है ना, उतनी देर में ही मैंने ये बना रही हूँ। तो अब मैं इसमें ना फ्लावर बनाऊंगी। तो यहाँ से ये इस तरह से चेन पे डाल के, किसी भी चेन पे इस तरह से इसे जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद एक दो तीन चेन लेंगे और यहाँ पे है ना अब हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो इसमें जो हमें अब तक मैंने बनाए हैं, ये देखिए, शुरू में ये चेन ले ली थी एज अ डबल क्रोशिया, और दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, तो टोटल चेन सहित हमारे 5 बने हैं। ठीक है, और ये 6 और ये 7 और ये 8 हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए, ये वाली जो पिछले वाली ये है ना, ये फर्स्ट वाली, इसी में डाल के इस तरह से इसे पीछे की साइड में इस तरह से हम ये जॉइंट कर देंगे। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए, इस तरह से ये हमने जॉइन कर लिया। फिर जो ये जगह है, यहाँ पे हम 1 2 3 चैन लेके, और ये देखिए लास्ट वाली जो थर्ड वाली चैन है ना, उसी में डाल के हम इस तरह से इसे निकाल लेंगे। ठीक है, फिर यहीं पे डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अब हमें 6 चेन लेनी है। 6 चेन लेके फिर से लास्ट वाली जो ये चैन है, इसी में डाल के इसे इस तरह से निकाल लेंगे और फिर यहीं पे डाल के इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, देखिए, पहले हमने 3 चेन बनाई थी, फिर ये 6 चेन बनाई, और अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, फिर से लास्ट वाली चेन में डालेंगे इस तरह से, और यहीं पे डाल के इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा कुछ है ना ये इस तरह का है ना दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है, और ये जो हमारा अगले वाली ये चेन है, इसमें डाल के फिर से हमें 8 डबल क्रोशिया लेने हैं। तो ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8। ठीक है, ये देखिए 8 डबल क्रोशिया हमने ले लिए हैं, और ये देखिए लास्ट वाली चेन में इस तरह से डाल के हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए, ये पफ स्टिच हमारी बन गई है। अब हम यहाँ पे देखिए ये हो गया। फिर हम यहाँ पे अब 1 2 3 चेन लेंगे, लास्ट वाली चेन में डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से निकाल देंगे, और फिर नीचे की साइड में यहाँ पे इसे फिर से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पे है ना 6 चेन लेंगे, और 6 चेन लेके फिर से ये देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 चेन हो गई। अब हम फिर से लास्ट वाली चेन में डाल के इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से निकाल लेंगे, और यहाँ पे डाल के फिर से स्लिप स्टिच से ही इसे जॉइंट कर देंगे। तो पहले 3 ली, फिर 6 ली, और अब फिर से 3 चेन लेंगे,
ठीक है। और फिर से हम है ना ये लास्ट वाले में डाल के स्लिप स्टिच से करेंगे और यहीं पे डाल के स्टिच से इसे जॉइन कर देंगे। तो ये देखिए हमारे ना कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बन के तैयार होगा। फिर यहाँ पे हम 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से अगली चेन में डाल के हम सेम तरीके से करेंगे जैसे हम है ना पहले 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसे जॉइन करेंगे और फिर ये चेन बनाएंगे। जैसे हमने ये दोनों बनाए हैं वैसे ही हम ये पूरा बना लेंगे, ठीक है। तो पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है, ठीक है। ये पूरा बना लेते हैं फिर उसके बाद में दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये फ्लावर है ना पूरे में बना लिए हैं, ठीक है। बनाने के बाद मैं आपको एक बार है ना थोड़ा सा दिखा दूँ कि लास्ट में ये 3 चेन बना के और ये ना जहाँ से हमने ये इसमें किया था चेन में ही डाल के इसे यहीं पे जॉइन करके और ये हम अब धागे को यहीं पे कट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा क्योंकि है ना इससे पहले है ना वीडियो में जब मैंने डाला था तो उन्होंने कहा था मुझे कमेंट आए थे कि ये थोड़ा छोटा है, आप थोड़ा बड़ा बताइए बनाइए। तो ये देखिए मैंने ना इतना मतलब आप देख सकते हैं मेरे पूरे हाथ पे ये आ रहा है, इतने बड़े वाला बनाया है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप अपने टेबल पे है ना इसे रखेंगे ना तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे बीच में से इसे पकड़िए, पकड़ने के बाद इस तरह से फोल्ड करिए, ये देखिए। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं धागा बांध के आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। कोई भी धागा मैं ग्रीन कलर में ले लेती हूँ, देखिए। और इसमें अभी मैंने ये पुराना धागा लिया है, आप है ना चैन ले लीजिए या धागा कुछ भी, और इसमें है ना इस तरह से बांध के आप रख देंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर सा है ना ये एक फ्लावर गुलदस्ता मतलब बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए है ना सुंदर। और ये यहाँ से ना हटा दीजिए आप, देखिए। और खोल के ये फिर से ये बन गया। ये धागा हम अभी काट देंगे यहाँ से। तो ये देखिए। और हाँ, आपके जो कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा आए थे वो ये थे कि आप है ना इसे ना सेल क्या करते हो और हमें कोई साइड है या क्या है बताइए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने ऑनलाइन नंबर दिया हुआ है। ज़्यादातर मुझे ना ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज करता है तो वहाँ से ना ऑर्डर होते हैं, नहीं तो मैंने जो है ना जहाँ से मैं लोकल मार्केट से अपने जो ऊन वाले भैया हैं उन्हीं के यहाँ पे है ना मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ, उन्हीं के पास में होता है, वहीं पे मैं ना सेल आउट कर देती हूँ। या फिर है ना कोई भी अगर लेने आता है तो मुझे ऊन वाले भैया के थ्रू ही ऑर्डर मिलते हैं। तो आप भी अपनी किसी भी लोकल मार्केट में जाएंगे तो आपको भी इसी तरह से मिल जाएंगे। तो चलिए इसी तरह से मैंने बहुत सारे बनाए हैं। अभी मैं किसी भी शॉर्ट वीडियो में वो सारे के सारे आपको एक साथ दिखा दूंगी। और ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।